भी नई चीज़ बनाई जाती है उसी को ही उत्पादन कहते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम उपभोग पढ़ लेते हैं। उपभोग क्या है? किसी वस्तु का प्रयोग करना उपभोग है। और जब हम उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं तो वो वस्तु क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगर हम इसका उपभोग कर लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगी ना। देखो अभी मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि ना कभी नष्ट होती है और ना तो कभी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी हम एक उस पर जा रहे हैं, एक जो प्राइमरी स्टेटमेंट है, जो इसको हम स्टार्टिंग कह सकते हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो इसका यूज़ करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और फिर से इसी वस्तु को बना लेंगे या इसमें हम उपयोगिता डाल देंगे तो ये क्या हो गई? प्रोडक्शन। तो वस्तु को समाप्त करना उपभोग है और उसको फिर से बना देना उत्पादन, ठीक है। बहुत सरल परिभाषा है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। और उत्पादन फलन होता है। उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता? होता है ना। जैसे तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ और आने जाने में कोई रिलेशन है? अगर पैदल आए तो थक गए, हुआ कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तभी तो थक रहे। और अगर मोटरसाइकिल से आए तो बहुत खुशी मिलती है, खुद चला के आए, है ना। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वैसा ही उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में, उत्पादन को अगर वो से दिखाएं और उत्पादन के साधनों को ABCD से दिखाएं तो इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी उत्पादन होता है कि नहीं होता? कुछ होगा रिलेशन, तभी तो उत्पादन होता है ना। तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। अगर उत्पादन के साधन कम लगाएंगे तो कम उत्पादन होगा, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? शांत रहो तुम दोनों। तो यही संबंध है उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच, यही संबंध है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है यही दो होता है। क्या होता है? दो होता है, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन, अब हम इसी बात को बार बार नहीं पढ़ाएंगे, अल्पकालीन क्या है, दीर्घकालीन क्या है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, है ना। क्या इसको पढ़ते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या पढ़ते हैं? पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल। तो अब हम वहां पे पहुंच आए ना जहां हमें पहुंचना था, जो हमें पढ़ना था वहां पे आ गए ना। आ गए कि नहीं आए? सब लोगों का ध्यान है इधर? आपका ध्यान किधर है? और बाकी समझ जाओ। तो आपका ध्यान किधर है? पैमाने का प्रतिफल इधर है, सबको ध्यान इधर लगाना है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अल्पकालीन दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन वो है जहाँ पे उत्पादन के कुछ साधनों को बदला जाता है और कुछ साधन स्थिर रहते हैं, वैसे को वैसे रहते हैं। और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसमें उत्पादन के सारे साधन बदल जाते हैं। उत्पादन के सारे साधन बदल गए, यानी एक नया पैमाना लग गया, एक नई यूनिट का निर्माण हो गया। जैसे हम एक कमरे में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अब एक के अलावा एक कमरा और तैयार हो गया। अब उत्पादन यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। तब हम इसको क्या कहेंगे?
दीर्घकालीन उत्पादन फलन। समझ में आ गया ना? तो अब दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम पढ़ते हैं पैमाने का प्रतिफल। अब चलते हैं पैमाने के प्रतिफल पे।